नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर दिक्कत में होंगे, प्रेशर होगा दिमाग में कि अब क्या हो रहा है यूपी पुलिस में, ऐसी कंट्रोवर्सी आ रही है। तो काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं, केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं, पूरी परीक्षा नीति में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये कैसे बदलाव है, क्या है, ये छात्र हित में है कि नहीं, और उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उस पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको जैसा कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो आपकी परीक्षा कराई थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम की, एजुटेस्ट नाम की कंपनी थी गुजरात की, उसको तो पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जब यूपी पुलिस का पेपर होना था उससे पहले टीसीएस कंपनी को दिया गया था, लेकिन उसने कराने से मना कर दिया पेपर। तब उसके बाद इस कंपनी को दिया गया और इसने पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया। ठीक, कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ आप सभी को पता है वो। अब जो बदलाव हुए हैं यूपी में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है एक पेपर कटिंग, और इस पे हालांकि टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है पूरी लिस्ट, उसको आप देख लेना एक बार। और यहाँ पे क्या है कि योगी जी का एक बड़ा फैसला है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नई नीति बनाई गई है, परीक्षा नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है उसका एक यही कारण है कि अब जो भर्ती हो, क्योंकि आपने देखा चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे जेआरएफ का पेपर हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का हुआ था, ठीक है। चाहे वो सीयूईटी का भी थोड़ी धांधली उसमें दिख रही है, हालांकि उस पर देखते क्या होता है। चाहे वो यूपी पुलिस हो, आरएआरओ हो, सभी परीक्षाएं धीरे धीरे लीक हो रही है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं बची है जिसमें कोई भी मतलब निष्पक्ष तरीके से हो जाए, ठीक। तो उस पे एक जो बात हो रही है परीक्षा नीति में कि अब यूपी में जितनी भी परीक्षाएं होंगी तो उस पर 4 एजेंसियां काम करेंगी। 4 एजेंसियां, मतलब अभी तक एक एजेंसी थी जो परीक्षा कराती थी, पूरा काम देखती थी वही। अब क्या होगा, अब 4 एजेंसियां हैं। अब 4 एजेंसियां हैं तो वो करेंगी क्या क्या वो देखते हैं। उसके बाद जो यूपी पुलिस में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखते हैं। देखिए, 4 एजेंसियां को मिलकर अलग अलग जिम्मेदारी है, मिली अलग अलग जिम्मेदारियां। देखिए, एजेंसी ए का काम क्या रहेगा, प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। कोषागार क्या होता है, जहां पर एग्जाम पेपर रखा जाता है, सबसे टाइट सिक्योरिटी वहीं पर होती है, लेकिन वहीं से पेपर लीक हो जाता है, ठीक। उसके बाद है एजेंसी बी, इसका काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। उसके बाद एजेंसी सी का काम क्या होगा कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, ये सब व्यवस्था करना, ठीक। और एजेंसी डी का काम क्या होगा, ओएमआर सीट को स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। तो कुल मिला के ये 4 एजेंसियां अब से पेपर कराएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, या दिक्कत क्या मतलब, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा जूम कर लेना ये लाइन। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा। अगर 4 लाख प्लस स्टूडेंट हैं तो 2 चरणों में परीक्षा होनी है। तो अगर इस हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए कि यूपी में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है उस पर लगभग 48 लाख लोगों ने पेपर दिया था या फॉर्म भरा था। तो इसका मतलब है कि 12 चौक 48, अगर मोटा मोटा ले ले तो 12 शिफ्ट होते हैं। भाई कितने शिफ्ट हो गए, 12 शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब है कि 12 शिफ्ट में पेपर होगा। अब 12 शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो आप जानते हो नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल चलता है। नॉर्मलाइजेशन आपने अच्छे से रेलवे में देखा है, ठीक, क्या ऊंची नीच हो जाती है इसमें। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, यूपी पीएससी, यूपी पीएससी के किसी भी परीक्षा में ये नहीं होगा, जैसे आर ओ है, यूपी पीसीएस उसमें 10 लाख कैंडिडेट लगभग होते हैं, तो इसमें एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नीति लागू नहीं है, ये नीति ज़्यादातर वनडे एग्जाम में लागू। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक और अपडेट, कि अगर आप परीक्षा दे रहे हो
जैसे ये आप देखिए, गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने परीक्षा दे रहे हो तो आप अपने गृह मंडल से बाहर जाकर परीक्षा दोगे। ये पुरुषों में काम आएगा, ये जितने भी लड़के हैं उनके लिए है, और जो महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको गृह जनपद में ही पेपर देने को मिलेगा। ठीक है। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। वो कॉलेज कभी भी केंद्र अब नहीं बनाए जाएंगे जो या तो पहले से धांधली में रहे हों, अब साफ सुथरे हो गए हों, उनको बिल्कुल भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ये एक निर्देश है। ठीक। ओवरऑल अगर बात करें, पूरी बात ये समझ में आती है कि पेपर कराने के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं सिक्योरिटी के तौर पर, वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो अब ये देखना है कि पेपर कब होता है, इसके बारे में बात कर लें। तो देखिए, जो आपकी एजेंसी है वो तो रद्द हो गई है, ब्लैक लिस्ट हो गई है। ये 4 एजेंसियां हैं, ये 4 एजेंसियां हैं। और आपने देखा होगा अभी कुछ यूट्यूबर हैं तो वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। ट्विटर कैंपेन में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ठीक। क्यों? क्योंकि ये आपका काम है, आपको परीक्षा देना है, आपको सैलरी उठानी है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है। मुश्किल से 4-5 लोग आ जाएं या 4-5 हज़ार लोग आ जाए तो इससे कुछ नहीं होगा। 48 लाख लोग हैं, 48 लाख कैंडिडेट हैं। इसमें से अगर आधे भी आ जाओगे कायदे से तो काम बन जाएगा। ठीक। और 30 तारीख तक देखना रहेगा। 30 तारीख तक आयोग कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी करेगा जिसमें आपके परीक्षा तिथि के बारे में कुछ ना कुछ बात हो। हालांकि अभी तक जितनी भी नोटिसें आई हैं उसमें केवल यही लिखा मिला है कि आगामी कुछ हफ्तों में परीक्षा कराई जाएगी। आगामी कुछ हफ्तों में परीक्षा कराई जाएगी, ये आपने देखा होगा, चाहे वो नोडल अधिकारी की नियुक्ति वाला लेटर हो चाहे जो हो। और जब से ये ब्लैक लिस्ट आया है तो किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी आयोग ने ऐसा नहीं कहा है कि परीक्षा हो सकती है आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मत दिमाग में रखना कि परीक्षा अब तो सितंबर अक्टूबर में जाएगी। ठीक। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी मत करना। आप लोग तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहना अच्छे तरीके से। ठीक है। डिटेलिंग से तैयारी करते रहना। परीक्षा तिथि कभी भी आ जाएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक। तो इस बार टाइट सिक्योरिटी रहेगी और धांधली रोकने की पूरी संभावना है कि इस बार पेपर लीक ना हो। ठीक। ऐसे चीज़ें हो रही हैं इस बार यूपी में। तो जो बड़े बदलाव हो रहे हैं ये हैं, और यूपी पुलिस को देखते हुए बड़े बदलाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर शिफ्ट भी आपकी बदलेगी। और मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया भी था कि आपकी जो परीक्षा है इस बार 4 से 5 दिन में होगी। 4 से 5 दिन में अगर 12 शिफ्ट हुए तो अगर एक शिफ्ट में, एक दिन में 2 शिफ्ट ले लें तो लगभग 6 दिन। तो कुल मिला के आपका जो इस बार परीक्षा होगी वो पूरा सप्ताह चलेगी, साप्ताहिक परीक्षा होगी। ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपडेट है, और काफ़ी अच्छे से इस बार तैयारी करो, क्योंकि अगर जितना टफ सिक्योरिटी है तो पेपर भी टफ आने की पूरी उम्मीद है। ठीक। पेपर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो जैसे ही कोई नोटिस आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद पहले तो आप ट्विटर कैंपेन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। 22 तारीख को ट्विटर कैंपेन शायद हो रहा है, मैं एक बार फिर टेलीग्राम पर डाल दूंगा कायदे से, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे कि अपडेट आता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।